लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के मतदाताओं की राय क्या है, इसी तारतम्य में हमारे संवाददाता ने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से छतरपुर के अधिवक्ताओं की राय जानी। आखिर वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाले हैं, देश में चुनाव का माहौल क्या है। और भी अधिवक्तागण हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? आलोक द्विवेदी। क्या किस प्रकार का चुनाव का माहौल देखने में मिल रहा है? चुनाव का माहौल पूरे देश में चल रहा है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अभी 26 तारीख को वोटिंग है खजुराहो लोकसभा और टीकमगढ़ लोकसभा में। और यहाँ पे स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों का ज़्यादा असर मुझे नहीं दिखाई देता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हों। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादातर माहौल दिखाई दे रहा है। क्या वजह है इसकी? केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे काम और हमारे लोकल की जो लीडरशिप है, खजुराहो लोकसभा सीट के जो सांसद हैं और टीकमगढ़ लोकसभा के जो सांसद हैं, उनके द्वारा क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया गया है। इस वजह से लोग उन्हें रिपीट करना चाहते हैं और अच्छे बहुमत से जताकर फिर से लोकसभा में भेजना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल है और कौन चुनाव जीतेगा? निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से और 400 पार जो आजकल नजर में आ रहा है जीतेगी, क्योंकि मूलभूत समस्याएं जैसे सड़कें, नाली, बिजली, पानी और राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा के स्तर पे अपन देखें, आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पे देखें तो ये सरकार निश्चित रूप से कई पैमानों पे सफल सिद्ध हुई है। इसका फायदा मिलेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। गौवंश की रक्षा करने का वादा इनने किया था, लेकिन आज गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, दुर्घटना रोज हो रही है। देखिए, हमारा देश जो है 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण हम यदि सोचें कि सभी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाए तो समय लगता है और धीरे धीरे इस विषय में भी कार्य किए जा रहे हैं। तेज बहादुर प्रजापति, एडवोकेट, जिला न्यायालय छतरपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान है? हमारा ये रुझान है कि हमारे अधिवक्ता संघ के सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्यगण हैं, उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि मोदी जी मतलब ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दो, क्योंकि ईवीएम में घोटाले के पूर्णतः चांस रहते हैं। इससे इंडिया के लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव इससे कराए जा रहे हैं। वो इस बात का द्योतक है कि आगे चल के जनता को न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने ये चैलेंज किया था कि इसको कोई गड़बड़ करके दिखाए ईवीएम। जी, क्यों नहीं किसी? हमारे अधिवक्ता गण सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोपरि हैं, उनने ये अनाउंस करा दिया है कि मोदी जी हमारा एनकाउंटर करा दीजिए, लेकिन ईवीएम बंद करा दीजिए। फिर भी ईवीएम नहीं बंद कराई गई, तो इस बात का द्योतक है कि ये अन्याय हो रहा है जनता के साथ। तो क्या लगता है कौन सरकार बनाने वाला है? सरकार तो बेईमानों की ही बनेगी। बेईमानी का काम हो रहा है तो बेईमान लोगों की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? लोकसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार का माहौल है? माहौल तो आम जनता ये चाहती है कि कुछ बदलाव हो सरकार में। सरकार के साथ एक ऐसी नीतियों का नए तरीके से ऐसा विकास हो जो समाज की सुरक्षा के लिए, जैसे भ्रष्टाचार के रोक लगाने के लिए, या महिलाओं के विकास के लिए, ये जो बेरोजगार है नवयुवक, उनके रोजगार के लिए ऐसी नई नीतियों का निर्माण किया जाए। या ऐसी सरकार आए जो आम जनता को समझ सके। आम जनता से संबंधित मेन तो महिलाएं हैं जो गरीब हैं, या जो गरीब बहुत पिछड़ा एरिया है जहां विकास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। एक ऐसी एरिया की ओर सरकार को जाना चाहिए जहां पे आज भी सड़कें नहीं है, या वहां शिक्षा का माध्यम नहीं है, या वहां अस्पताल नहीं है। ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे लोगों को चुनाव का ज्ञान नहीं है, या चुनाव क्या होता है, या अपने नेता को कैसे चुनना है, इन सब का ज्ञान भी आम जनता को नहीं है। तो सरकार को ये सोचकर ऐसी नई नीति का निर्माण करे जो देश का विकास कर सके, समाज को उत्थान कर सके, महिलाओं से संबंधित नए नए कानून, बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बना सके, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए साधन बना सके, नए बेरोजगार ढूंढ सके, जिससे देश। किस प्रकार का चुनाव इस समय चुनाव का माहौल बहुत ही देश में बीजेपी से ज़्यादा मोदी जी की लहर चल रही है। क्या है? मोदी जी ने ऐसे बड़े बड़े काम किए
मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले 10 साल तक अभी मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। हाँ, मेरा नाम राम कुमार अवस्थी है। मैं जिला और सत्र न्यायालय में वकालत करता हूँ। वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है। 26 तारीख को सभी लोगों को वोटें डालना है। मेरी अपील भी है कि सभी लोग वोटें डालने पहुँचें। वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, लोगों का रुझान भी है कि हम अपने देश के लिए लड़ें, देश के लिए समर्पित हों। इसलिए बहुत सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी भी है, इन सब से भी हमें लड़ना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना मतदान 26 तारीख को करने पहुँचें, यही मेरी अपील है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी मतलब चुनाव जीतने वाली है? पार्टी में मुझे लगता है कि पिछले साल भाजपा ने अच्छा किया है और इस बार फिर से भाजपा जीतना चाहिए। रवि कुमार पांडे एडवोकेट। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी, किस प्रकार का लोकसभा चुनाव जिस स्थिति में आज की डेट में जो होना है, तो लोगों के अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। क्या है कि वर्तमान परिवेश में हर आदमी इतनी बुरी तरीके से परेशान है, इस महंगाई से, इस भ्रष्टाचार से, तो लोगों का कहीं ना कहीं राजनेताओं से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये लोग विकास के नाम के झूठे छलावा जनता के साथ करते हैं और करते कुछ नहीं है, और बाद में महंगाई का बोझ उनके ऊपर लाद देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति टूट गई है। और वर्तमान में इतनी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई है कि लोगों को कहीं ना कहीं इन राजनेताओं के द्वारा जो छलावा किया जाता है उससे दुखी एवं आहत है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी चुनाव में आने वाली है? देखिए, पार्टी के लिए तो ऐसा है कि अब तो इस देश में जिस हिसाब की स्थिति चल रही है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम का मुद्दा विचाराधीन है, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ निर्वाचन आयोग भी छलावा करता है। और पार्टी की रही बात, तो वीरेंद्र कुमार खटीक ने भी यहाँ इस बुंदेलखंड के लिए, खजुराहो लोकसभा, टीकमगढ़ लोकसभा के लिए आज तक कोई भी सौगात नहीं दी। इसके पहले उमा भारती रही, और उमा भारती से बड़ा वो तो कह रहे हैं कि उनने अटल सभागार बनवाए, हर गांव में बेटी विदाई वाटिका बनवाई। साहब, ये वो व्यक्ति है कि ये आदमियों को सहज भाव से मिलता भी नहीं है और सिर्फ मीडिया के माध्यम से झूठी पोप लीला रच के और सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करता। और गांव-गांव में इनके पास जो सांसद निधि आती है, तो नेचुरल सी चीज़ है कि सांसद निधि से वहाँ में गाँव में अगर एक चौपाल बनवा दी, या इसको कोई विकास नहीं कहते। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था आज तक की